Now in this lecture we are discussing about bingo's activity time. Take some solids like wheat, flour, turmeric powder, chalk powder, coffee powder, etc. You can add more items to your list. यानी हमने क्या करना बेटा, हमारा कोई बीकर या कंटेनर लेना है, उसके अंदर हमको डिजोल्व करना वन बाय वन, क्योंकि हम बात कर रहे थे सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर. हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था भाई, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर, यानी सॉलिड्स की सोलिबिलिटी वाटर में कैसी होती है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे. तो हम कुछ सॉलिड लेते हैं. टेक सम सॉलिड्स लाइक व्हीट है हमारे पास, व्हीट फ्लोर, टर्मरिक पाउडर है, चाक पाउडर है या कॉफी पाउडर एटसेट्रा. हमने अलग अलग आइटम ले लिए हमारे बीकर्स के अंदर बेटा. डिजोल्व ईच ऑफ देम इन वाटर सेपरेटली. इन सभी को वाटर में ना अलग अलग डिजोल्व करते हैं. डिजोल्व ईच ऑफ देम इन वाटर सेपरेटली. इन सभी को ना अलग अलग कंटेनर में वाटर में लेके बेटा अलग अलग डिजोल्व करेंगे. वेदर दे आर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर. और हम चेक करेंगे कि कौन से सॉलिड पार्टिकल वाटर में सोल्यूबल है और कौन से सोल्यूबल नहीं है. नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन ए टेबल देन डिस्कस विद योर पार्टनर. उसके बाद आप टेबल को नोट करें और जो आपका दूसरा कुलीग है जो भी इसी जो सेम एक्सपेरिमेंट को सेम एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहा है उससे हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में कि कौन से पार्टिकल सोल्यूबल है और कौन से पार्टिकल इनसोल्यूबल है. किसके अंदर बेटा, वाटर के अंदर. उससे हम चेकआउट करते हैं किसके बारे में, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर. नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर. हम बात करें सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर, यानी वाटर के अंदर लिक्विड की सोलिबिलिटी के बारे में बात करेंगे. मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स डिजोल्व इजीली इन वाटर. हमें पता है बेटा मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स क्या होते हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट 99% लिक्विड इजीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर भी क्या बेटा एक लिक्विड है और लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करेंगे तो आसानी से क्या होता है, घुल जाता है. तो 99% जो कि मोस्ट ऑफ द लिक्विड होते हैं दे आर इजीली सोल्यूबल या डिजोल्व इन वाटर. वी कैन ऑब्जर्व दिस बाय परफॉर्मिंग ए सिंपल एक्टिविटी. टेक ए मग ऑफ वाटर. हम क्या करते हैं बेटा, बड़ा हम मग लेते हैं, जग लेते हैं, उसके अंदर वाटर लेते हैं. पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक इनटू इट. और उसके अंदर क्या डालते हैं बेटा, इंक स्याही की कुछ ड्रॉप डालते हैं उस पानी के अंदर. वी विल नोटिस दैट द इंक डिजोल्व्स क्विकली एंड द वाटर बिकम्स कलर्ड. हम क्या चेकआउट करते हैं बेटा, वो सारी की सारी इंक है ना वो वाटर के अंदर घुल जाती है एंड बिकम्स कलर्ड, और सारा वाटर क्या होता है, कलर्ड हो जाता है. सिमिलरली उसी प्रकार फ्रूट जूस होता है बेटा, मिल्क होता है एटसेट्रा आर सोल्यूबल इन वाटर. बेटा ये लिक्विड के एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं बेटा, या हम एसिड्स का एग्जांपल लेते हैं, या बेस का एग्जांपल लेते हैं बेटा, या जूस का एग्जांपल लेते हैं, फ्रूट जूस या मिल्क वगैरह जो भी चीजें होती हैं इनको हम वाटर में डालते हैं. दे कैन इजिली सोल्यूबल इन वाटर. एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड दैट आर इनसोल्यूबल इन वाटर इंक्लूड पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल और बटर एटसेट्रा. लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं बेटा जो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं. मान लिया हम ऑयल लेते हैं बेटा, ऑयल क्या होता है, हल्का होता है. जैसे आप वाटर में डालोगे तो ऑयल ऊपर वाटर नीचे, दैट मीन्स वो डिजोल्व नहीं होता उसके अंदर, बिकॉज दोनों का नेचर क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है. बोथ कंटेन द डिफरेंट नेचर. इसी कारण से सारे के सारे लिक्विड वाटर में सोल्यूबल नहीं होते. कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं बेटा जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते. बिंगो टीचर क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा. व्हाट हैपन्स व्हेन ऑयल इज पोर्ड इन ए वेसल कंटेनर वाटर. क्या होता है जब किसी कंटेनर के अंदर वाटर है उसके अंदर हम ऑयल डालते हैं. तो वी नो दैट जैसे हम ऑयल डालेंगे तो स्टार्टिंग में तो ऑयल के पार्टिकल्स वाटर में जाएंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स ऑयल पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं. तो ऑयल के पार्टिकल्स ऊपर और वाटर के पार्टिकल्स नीचे, इस प्रकार से. बिंगो नॉलेज बैंक. द लिक्विड्स विच डिजोल्व कंप्लीटली इन वाटर इज सेड टू बी द मिसिबल इन वाटर. इसने ये बताया बेटा वो लिक्विड जो वाटर के अंदर जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं उनको बोलते हैं बेटा मिसिबल लिक्विड. यानी ऐसे लिक्विड ऐसे सबस्टांसेस जो पानी के अंदर वाटर के अंदर आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको बोलते हैं बेटा मिसिबल लिक्विड. लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं बेटा, दोज लिक्विड्स विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर प्रॉपरली आर नोन एज द इमिसिबल लिक्विड्स. क्या बोलते हैं, इमिसिबल इन वाटर. यानी जो हमारे लिक्विड होते हैं बेटा, कुछ लिक्विड घुल जाते हैं, कुछ लिक्विड नहीं घुल पाते. यानी जो लिक्विड डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर उनको बोलते हैं मिसिबल इन वाटर, जो नहीं घुलते उनको बोलते हैं इमिसिबल इन वाटर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन टॉपिक, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर. अब हम वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी की बात करें गैसेज की, कि हाउ कैन गैस डिजोल्व इनटू द वाटर, यानी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर. यानी वाटर के अंदर गैसेज की सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. कार्बोनेटेड ड्रिंक क्या होता है बेटा, आपके सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, जैसे पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, ड्यू वगैरह जो होती है ना, सारे के सारे क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपके बेवरेजेज हैं, यानी इनको आप सॉफ्ट ड्रिंक भी बोल सकते हो. तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
आर द बेस्ट एग्जाम्पल टू सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। तो ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है किसका भाई, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज किसके अंदर, वाटर के अंदर। इन दीज ड्रिंक्स, इन सभी ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, CO2 वाटर के अंदर डिजोल्व की जाती है अंडर प्रेशर। यानी इन सभी आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कोल्ड ड्रिंक होते हैं इन सभी के अंदर CO2 जिसको बोलते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो डिजोल्व होती है अंडर प्रेशर। If you shake and open a bottle of soda or any other energy drinks, you will see this gas coming out in the form of bubbles. जैसे आप किसी सोडा की बोतल को या कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को जैसे ही आप खोलोगे ना तो आपको उसमें से बबल्स उठते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो उसके अंदर क्या होती है, CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो गैस वेपराइज होकर बाहर निकलती है बबल्स की फॉर्म में। दिस हैपन्स, ऐसा होता है बिकॉज द प्रेशर अंडर विच द गैस वॉज डिजोल्व इन वाटर डिक्रीजेज ऑन ओपनिंग द बोतल। क्योंकि जैसे ही आप बोतल को ओपन करते हो तो जो प्रेशर गैस के पार्टिकल पे डला हुआ था वो प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण वो गैस के पार्टिकल लिक्विड में से बाहर निकलते हैं किसकी फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में, एंड इट रिलीज आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। और ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये उस लिक्विड में से बाहर निकलते हैं किसकी फॉर्म में निकलते हैं बेटा, बबल्स की फॉर्म में। बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा आर आल्सो सोल्युबल इन वाटर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के जो दूसरी गैसेज होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ये सभी गैसेज भी वाटर के अंदर क्या है, सोल्युबल है। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं दे कैन इजिली ब्रीथ इन ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन में क्या करते हैं बेटा, सांस ले सकते हैं। दैट इज डिजोल्व इन वाटर, क्योंकि हमें पता है जो ऑक्सीजन गैस होती है वो भी वाटर के अंदर क्या होती है, डिजोल्व होती है, सोल्यूबल होती है। दैट्स वाई जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं दे कैन इजिली ब्रीथ अंडर द वाटर आल्सो एंड हैंस आर एबल टू सर्वाइव इनसाइड द वाटर। इसी कारण से वो जो एक्वेटिक एनिमल होता है बेटा, जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु उनको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसे जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं और वो पानी के अंदर सांस ले पाते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस होती है जो सांस लेने के लिए जरूरत होती है वो वाटर में क्या होती है, सोल्यूबल होती है। बिंगो नॉलेज बैंक क्वेश्चन हमारा क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर द एडिटेड ड्रिंक्स लाइक कोलाज एंड ड्रिंकिंग सोडा। यानी जो आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं वो एडिटेड ड्रिंक्स होते हैं, यानी आपके सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वगैरह होता है बेटा, जो पेप्सी कोक आप जो पीते हो ना वो होते हैं। नेम एनी 5 पॉपुलर एडिड ड्रिंक्स। आप किन्हीं भी 5 पॉपुलर ड्रिंक के नाम बताओ, जैसे पेप्सी है, थम्स अप है, माउंटेन ड्यू है आपका, और क्या भाई कोक है हमारी, और क्या है भाई लिम्का है, मरिंडा है, तो ये बहुत सारे नाम होते हैं आपके बेटा, ठीक है ना। बिंगो चैलेंज, What happens if a bottle of an energy drinks is left open for some time? Discuss why। अगर आप किसी एनर्जी ड्रिंक के ऊपर को खोल देते हो तो क्या होगा, हमें पता है जैसे ही आप उस आप बोतल को खोलोगे बेटा, ऊपर से ढक्कन को ऑन करोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर से बबल निकल रहे होते हैं और वो बबल्स कहाँ जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि उस बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर प्रेशर फिलअप होती है और जैसे आप बोतल के ढक्कन को उठाते हो तो प्रेशर रिलीज होता है और जिसके कारण वो गैस के पार्टिकल कहाँ निकलते हैं भाई, बाहर निकलते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट वन टॉपिक है आपका बेटा चेंज ऑफ स्टेट। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।